हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइज़र। क्या आप भी लेज़ी हो और टाइम पास करते हो और मोबाइल पे दिन भर रील स्क्रॉल करते हो और शॉर्ट्स देखते रहते हो यूट्यूब पे, और आप एक आध मोटिवेशनल रील या वीडियो देख लेते हो तो आपको भी लगता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दूँ, ये करूँ, अपना स्टार्टअप बिल्ड करूँ, बहुत सारी चीज़ें आप भी सोचते हो ऐसा करने के लिए। तो आज अगर आप ये सब सोचते हो बट आप कर नहीं पाते हो, आपको मालूम है ये करना है, ये मेरे लिए अच्छा है, बट आप कर नहीं पाते हो, तो इसके लिए आज मैं आपको एक सोल्यूशन भी देने वाला हूँ और आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ। तो मैं लास्ट में सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले कुछ स्टोरीज़ की वजह से हम कुछ लेसन सीखेंगे। मैं जो आपको कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर पे स्मेल हो रहा है गंदा, तो आप क्या करोगे? एक कचरे के डस्टबिन से तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप कचरे के डस्टबिन बाहर फेंक दोगे, दूसरा आप अपने विंडो ओपन करोगे और रूम फ्रेशनर लगा दोगे। बस दोनों चीज़ आप करोगे कंबाइन तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इनमें से एक ही चीज़ करोगे तो आप जो है रिज़ल्ट इतना नहीं आएगा। अगर हम दूसरी स्टोरी की देखें कि आपको वाई या क्यों आपने ये क्यों करना चाहिए, आपको मैं बताऊँ कि एक्शन और स्टेप्स कैसे लें, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एग्जांपल में एक सीनियर क्लास थी जिधर बच्चों को ड्राइंग करना बहुत पसंद थी, और जैसे जैसे बच्चों मतलब ड्राइंग करने का इंटरेस्ट बढ़ता गया, उनको बहुत मज़ा आता गया। तो बट बाद में सभी टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि अगर कि कोई भी टीचर उनको फ्री में ड्राइंग पेपर दे देती थी तो बच्चे ड्राइंग करने लग जाते थे। बट फिर मैम ने क्या किया, बच्चों को रिवॉर्ड्स भी देने लगी ड्राइंग निकालने के बाद। फिर हुआ क्या, बच्चे जिस एक्शन को एंजॉय करते थे वो उसे एंजॉय नहीं करने लगे, वो उसे रिवॉर्ड या ये जो एक्शन कर रहे हैं मैं रिवॉर्ड या किसी गिफ्ट की वजह से करते थे। उसकी वजह से बच्चों का ड्राइंग में पूरा ध्यान चला गया, क्योंकि उनका ध्यान रिवॉर्ड के ऊपर चला गया। इसलिए आप भी कोई एक्शन लेते हो तो इस समय ये मत सोचिए कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है इसलिए मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, या मुझे कुछ तो मिलेगा इससे। जैसे कि अगर आपने सोचा कि मैं एक स्टार्टअप बिल्ड करता हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे को पैसा मिलने वाला है, मैं इतना इतना पैसा कमा लूँगा। आप ये सोच सकते हैं कि मैं लोगों की लाइफ को क्या बेटर कर रहा हूँ और मुझे इस काम में कितनी इंजॉयमेंट मिल रही है। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल बोलूँ डेविड गोगिन का, तो आप ना एक्शन को इंजॉय कीजिए, ये एक आर्ट है। और अगर इंजॉय करते हो आप उसे चैलेंज करोगे, भले ही कुछ भी सिंपल टास्क हो। अगर आपका स्कूल में किसी भी कंपटीशन में रेस में जीतना है तो आप उसे इंजॉय कीजिए, भले ही आप ना जीतो। और अगर आपको जीतना है तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज कीजिए, इसलिए नहीं कि जीतना है या ये, इसलिए क्योंकि आपको लोगों को साबित करके दिखाना है कुछ तो, मैं कुछ तो हूँ, मैं किसी तो चीज़ में आगे हूँ। अगर मैं डेविड गोगिन का एग्जांपल ले लूँ तो डेविड गोगिन एक रेस में भाग रहे थे और उस समय वो उस रेस में गिर गए तो पूरे खून, पैर से खून आ रहा था, पूरा पैर टूट चुका था। तो भी फिर डेविड गोगिन उठे और भागने लगे, और भागने के बाद उन्होंने रेस जीती भी। और उनसे पूछा कि आप कैसे जीत गए इतना लगने के बाद भी, तो उनका एक ही आंसर था, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जीतना है, मैंने बस इंजॉय किया। और मैंने ये सोचा कि ये काम हार्ड है, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम मैं ही कर सकता हूँ बस। मैंने उस इंजॉय मोमेंट को इंजॉय किया, और जो चैलेंज मैंने खुद को चैलेंज दिया। डेविड गोगिन ये कहते हैं, अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग ऑफ वर्क है। किसी भी काम करने को ना हम ब्लेसिंग बोल सकते हैं। अगर आप एग्जांपल लेंगे 70-60 या 80 साल के लोगों का, तो वो लोग कहते हैं हमें बड़ा बोर होता है एक जगह पे बैठे बैठे या टीवी देखते, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए वो ना काम को ब्लेसिंग मानते हैं। बट हम काम को ब्लेसिंग नहीं मानते। अगर आपको मैं रीज़न क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम का ये होता है, डिले होता है। अभी देखो, अब आप जिम जाने का सोचते हो, आप जिम जाते हो, फिर आप वर्कआउट करते हो, अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, क्यों? रिवॉर्ड के लिए। बट रिवॉर्ड आपको जल्दी नहीं मिलता है, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद भी मिल सकता है थोड़ा थोड़ा। बट आप देखोगे तो आपको रिवॉर्ड 6 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि जिम है। आपको एक ही दिन में आप जिम गए, अच्छी डाइट फॉलो की, तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे, 6 महीने साल लगेंगे।
तो वही डिले हो जाता है टाइम का। ग्रेट चीज़ें टाइम लेती है, बट डेली डेली ये मतलब जो छोटे छोटे जो आप एक्शन लेते हो ये बहुत इफेक्ट करता है आपकी बॉडी पे। अगर आप डेली जंक फूड खाते हो, आपको आज नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कल नहीं पड़ेगा, परसों पड़ेगा, और आपको वो इफेक्ट जो पड़ेगा वो कंपाउंड होकर पड़ेगा। इसलिए ना ग्रेट चीज़ें कंपाउंड होने का टाइम लेती है, और जो बुरी चीज़ें हैं ना ये भी कंपाउंड होते होते ना बहुत बुरी से बुरी हो जाती है आपकी। इसलिए आप कंपाउंडिंग और छोटी छोटी चीज़ें का वैल्यू कीजिए, इफेक्ट का मतलब एक छोटे छोटे एक्शन का। अगर मैं आपको सोल्यूशन की बात करूँ तो आपको मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। फर्स्ट, टेल योर सेल्फ अ ट्रू लाई। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया कि बच्चों को कहा गया पोएम बनाओ, और उसमें आप आपको कुछ भी झूठ झूठ चीज़ें को खुद के बारे में पोएम बनाओ, ऐसे वो ट्रू नहीं होनी चाहिए, वो झूठ होनी चाहिए, झूठ। तो फिर ऑथर के भी लड़के थे जो थे, उनको ये मिला था, तो उन्होंने क्या किया, खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली। और ये चीज़ें लोग सोचेंगे ये बुरी है, बट नहीं, ये चीज़ सबसे ग्रेट है। क्योंकि आपको पता है रिच लोगों के बारे में ये हैबिट है, वो हैबिट है। लोग जब भी कोई रिच लोगों का इंटरव्यू होता है, अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपके अंदर ये हैबिट है, वो हैबिट है, इसलिए आप रिच हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो बोलते हैं हम स्मार्ट नहीं है, हम बस हमारे बारे में झूठ बोलते हैं। बिजनेसमैन खुद को सुप्योर समझता है, एक सुप्योर समझता है, एक एम्पायर समझता है किसी भी वर्ल्ड का या किसी भी चीज़ का। बिजनेसमैन खुद को सबसे सुपर समझता है कि हाँ ये दूसरों ने किया मैं कर सकता हूँ। तो भले ही वो ना कर पाए, बट अगर जो ये समझता है हाँ मैं अकेले कर सकता हूँ, मतलब वो एक समझता है खुद को, एक सुप्योर समझता है, तो ना वो बिजनेसमैन भले ही झूठ बोला हो, बट वो ना उसके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत इफेक्ट करती है। और वो ना भले ही झूठ हो, बट उसके अंदर वो बिलीव आ जाता है, और बिलीव आ जाता है उसके वजह से एक्शन ले पाता है बहुत सारे। अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूँ तो कीप इट सिंपल। आप बहुत सारी चीज़ें करने की चीज़ें करते हो, मैं रूटीन बनाऊंगा, मैं लंच रखूँगा, मैं लंच में ये खाऊंगा, मैं पानी दिन में 5 लीटर पीऊँगा, मैं इतनी बजे सोऊंगा। आप सिंपल कीजिए बहुत सारी चीज़ों को। आप सोच रहे मैं पानी पीऊँगा, हाँ एक टारगेट रखिए 3 से 2 लीटर। आपको खाने का आप टारगेट रख सकते हो, एक सिंपल करके रखो। दिन को रूटीन को डिज़ाइन करोगे तो भी एकदम सिंपल करना, मैं इसी वजह सोऊंगा, मैं इसी वजह। आप कितना भी कुछ करोगे फॉलो नहीं होगा। आप इतना बोल सकते हो हाँ मुझे ऑडियो बुक सुननी है पूरे दिन भर में, आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो। आप कोई टाइम मत दो, स्पेसिफिक टाइम मत दो, जब भी आप फ्री हो गए ये काम करोगे और अपने टास्क करोगे। ये समझो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये टास्क है कि मुझे, अगर आप यूट्यूबर हो तो मुझे यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब पे डेली एक वीडियो अपलोड करना है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका काम है घर का काम है, चलो होम का काम। थर्ड काम क्या है, नोटबुक रीडिंग, और आप रात को कर सकते हो। 3 आपके मेन काम है। तो आप एक टास्क एकदम लगा दो कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यूट्यूब वाला। सेकंड काम होम, वो मैं सेकंड पे रख सकता हूँ, रीडिंग लास्ट में कर सकता हूँ। तो आप आपकी टू डू लिस्ट भी बना सकते हो और ऐसा भी कुछ कर सकते हो। और क्रिएटिव प्लानिंग कीजिए आपके पूरे दिन की। अगर मैं आपको इसमें कोई एग्जांपल लूँ तो एक जिम नाम के एक पॉलिटिशियन थे जो अमेरिका में एमपी बनने के लिए इलेक्शन के लिए खड़े थे, और उनके चांसेस थे, डेटा बताता है उनके चांसेस थे 3%। एक स्टेट में जब वो लड़ रहे थे तो उस समय उनके पास 3% ही चांसेस थे जीतने के। बट उन्होंने क्या किया, एक एडवाइज़र से एक एडवाइस ली। उस एडवाइज़र ने कहा, ये समझो उस एडवाइज़र को हम समझ सकते ए। तो उस ए ने कहा कि एक ही मैसेज कहो पूरे कैंपेन में, दूसरा कुछ मत कहो 10 चीज़ें, बस एक ही कैंपेन, मतलब एक ही कैंपेन पे एक ही मैसेज पे फोकस करो। और वैसा ही किया जिम ने, तो उनके कॉम्पिटिटर हार गए उनसे, और वो छोटे मोटे इससे नहीं, बहुत ज़्यादा गैप से हारे। थर्ड, कंबाइन 2-3 टास्क इनटू 1। आप आपके बहुत सारे टास्क कंबाइन कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑथर की, तो ऑथर के पास 3 टास्क थे, रीडिंग, उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना था, और साथ में उनको होम का मतलब घर का भी एक काम करना था, शॉपिंग करनी थी। तो उन्होंने क्या सोचा, इन तीनों टास्क को कंबाइन कर देता हूँ। कैसे, फैमिली वालों को खुद के अपने शॉपिंग के लिए लेके जाता हूँ, शॉपिंग के लिए लेके गए, वहाँ फैमिली के साथ बात भी हो गई। उसके बाद खाना खाने बैठे तो ऑथर ने खुद की बुक रीड की और बच्चों को भी सुनाए उसके लेसन्स, खुद भी की और अपने बच्चों को भी सुनाया। उसके बाद फैमिली स्पेंडिंग भी हो गई, फैमिली स्पेंडिंग टाइम भी।
तीनों चीज़ों को उन्होंने कंबाइन कर लिया। अगर आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो तो कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितने भी मैंने लेसन बताए और ये सॉल्यूशन दिए आप इन पे वर्क कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।